Hello to all the students. Hope you all are doing well. Now, in this video, I would like to start with the 5th chapter of your grammar syllabus. Okay? So, students, this is the English grammar chapter number 5, adjectives. Okay, let us begin. Firstly, आपने बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं ग्रामर में। सबसे पहले आपने लेटर से स्टार्ट किया, ABCD से, ठीक है। फिर आपने वर्ड सीखा कि लेटर को कैसे कंबाइन कर हम वर्ड बनाते हैं, जैसे CAT, ये तीनों अलग अलग लेटर्स हैं तो इनको कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। फिर आपने सीखा सेंटेंस, वर्ड्स को सही तरीके से जब जॉइन करते हैं तो हम सेंटेंस बन जाता है। फिर तो ये सीखा आपने। फिर आपने नाउन सीखा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से अब आपके चैप्टर में आया है एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऐड मतलब AD लिखा है ना, तो ऐड का मतलब होता है, वन सेकेंड, लेट मी टेक द ब्रश। ओके, यहाँ पर आप ऐड देख रहे हैं, ऐड, ठीक है। इसका मतलब तो आप जानते हैं मैथ्स में प्लस होता है, ठीक है। और आपको एडजेक्टिव का मतलब याद रखना पड़ेगा, नाउन, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब नाउन नहीं होता है। मैं सिर्फ इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप याद रखेंगे, एडजेक्टिव्स का मतलब आपको इससे याद रहेगा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऐसा वर्ड जो नाउन में कुछ और ऐड करता है, मतलब नाउन के बारे में और बताता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं, ओके। Now, let us move further. देखिए, आपकी बुक में सबसे स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज दी हुई है। सो चलिए हम वो करते हैं। ओके, लेट्स लिंक अप। The butterfly wants to reach the flower. Help the butterfly to reach it by coloring the circles with the words that tell us more about a flower, more about the flower, ठीक है। तो क्या करना है, बटरफ्लाई को फ्लावर के पास जाना है और वो उन्हीं सर्कल्स में जा सकती है जिसमें वो वर्ड्स लिखे हैं जो फ्लावर के बारे में और बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले बॉक्स में, सबसे पहले सर्कल में क्या लिखा है? प्रिटी। प्रिटी का मतलब प्यारा। तो बताइए, फ्लावर जो है वो प्यारा होता है ना, तो मैंने इसको कलर कर दिया है तो बटरफ्लाई इस पे आ जाएगी। फिर आइए देखिए, चेयर है। चेयर का मतलब कुर्सी, तो कुर्सी तो होती ही नहीं है फ्लावर। येलो फ्लावर होता है, तो इस पे भी आ गई बटरफ्लाई, इसको मैंने कलर किया है। बी मतलब मक्खी या मधुमक्खी भी, ठीक है। तो अब रेड देखिए, रेड फ्लावर तो होता है। और उसके बाद देखिए सॉफ्ट भी होता है फ्लावर। तो ये सब वर्ड्स फ्लावर के बारे में और बताते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं, ओके। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, फिर आपको ज़रूर समझ में आएगा। द वर्ड फ्लावर इज़ अ नाउन। तो जो फ्लावर है वो क्या है? नाउन। किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है, ठीक है। तो फ्लावर क्या है? नाउन। द वर्ड्स यू हैव कलर्ड टेल अस मोर अबाउट द फ्लावर। तो जो वर्ड्स हमने कलर किए हैं ऊपर, वो हमें फ्लावर के बारे में और बताते हैं, ठीक है। जैसे प्रिटी मतलब प्यारा, पीला, लाल या मुलायम, ठीक है। लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। नाउ लेट अस सी अनदर thing in your book. You can see a long rope. rope मतलब रस्सी,
तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबा। अ क्यूट बेबी, बेबी तो है, क्यूट बेबी है। अ राउंड टेबल, टेबल है पर राउंड टेबल है। नाउ सी द वर्ड्स rope, baby and table and tree are the nouns. You can see a tall tree. ठीक है, तो rope, baby, table और tree ये क्या है? nouns हैं। The words long, cute, round and tall describe these nouns. मतलब ये जो long और cute और green कलर से जो लिखा है ना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में और बताते हैं। रोप तो है पर कैसा रोप है? लॉन्ग रोप है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में और बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, मतलब और बताने वाले वर्ड। Words that describe nouns are called describing word or adjective. तो एक ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब नाउन के बारे में और बताते हैं, ठीक है, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ सी एडजेक्टिव टेल अस अबाउट द कलर, साइज, शेप एंड नंबर ऑफ नाउन। तो एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं नाउन के? कलर को बता देते हैं कि किस कलर का है, साइज़ बता देते हैं कितना बड़ा है, शेप बताते हैं कि किस आकार का है, और नंबर भी बताते हैं कि वो कितने हैं। ओके, सी हियर ग्रीन ग्रास। ग्रास तो है पर किस कलर की है? कलर बताया ना यहाँ पे, तो ग्रीन क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, अ स्मॉल बर्ड, तो यहाँ पे स्मॉल मतलब छोटा, ये एडजेक्टिव है। राउंड सन, गोल। 3 स्टार्स, कितने स्टार्स? 3। तो हमेशा याद रखिएगा एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं नाउन का? कलर, साइज, शेप, नंबर। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ चलिए बोलिए एडजेक्टिव टेल अस कलर, size, shape and number of nouns. Okay, now see the adjective green describes the noun grass. It tells us what the color of grass is. तो ये जो ग्रीन लिखा है, ठीक है, ये क्या करते हैं? बता रहे हैं कि किस कलर का है ग्रास। ओके, सी ग्रीन जो लिखा है क्या बता रहा है? कलर बता रहा है। ओके, लेट अस सी हियर ग्रीन क्या बता रहा है आपको? कलर। ग्रीन कलर होता है ना। स्मॉल क्या बता? साइज। ये स्मॉल क्या है? साइज बता रहा है ना, छोटा है कि बड़ा है चिड़िया। नाउ सी देखिए शेप। राउंड क्या है? शेप है ना। और 3 क्या है? नंबर। तो ये ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ सी हियर क्या देख रहे हैं आप? एक बॉय है ना। द एडजेक्टिव यंग डिस्क्राइब्स द नाउन बॉय. It tells us the age of the boy. So adjectives also tell us about age. Okay. अब देखिए यहाँ पर a young boy. Young का मतलब होता है जवान, ठीक है। तो अब बॉय की एज पता चल रही है ना हमें, कि बूढ़ा नहीं है वो बहुत बच्चा भी नहीं है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स हमें एज भी बताते हैं। अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव्स हमें
कलर, साइज, शेप एंड नंबर बताते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव्स ऑल्सो टेल अस अबाउट एज। ठीक है, उम्र के बारे में भी बताते हैं। तो कैसा लड़का है? जवान लड़का है। नाउ सी, a sweet apple. The adjective sweet describes the noun apple. It tells us how the apple tastes. So adjectives also tell us how things taste. आप देखिए, अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव्स कलर, साइज, शेप और नंबर बताते हैं। फिर हमने देखा कि वो एज भी बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्वीट, वो एडजेक्टिव्स हमें ये भी बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी टेस्ट करने में है। ठीक है, स्वीट है कि सॉल्टी है कि चिली है। ठीक है, स्पाइसी है। ठीक है, अब देखिए एडजेक्टिव्स क्या करते हैं। यहाँ लिखा है हैप्पी गर्ल। हैप्पी मतलब खुश। तो आप एडजेक्टिव्स ये भी बताएंगे कि कैसा कोई फील करता है। ठीक है, कैसा किसी को लग रहा है, ये भी बताते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हमें नाउन का कलर बताते हैं, साइज़ भी बताते हैं। ठीक है, शेप भी बताते हैं और नंबर भी बताते हैं। एज भी बताते हैं कि किस उम्र का है वो। ठीक है, और कोई सामान कैसा टेस्ट कर रहा है वो भी बताते हैं। ओके, और क्या बताते हैं हमें? अभी हमने देखा कि कैसा कोई इंसान फील करता है। आप अगर उदास हो तो सैड का मतलब उदास होता है, तो सैड वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, टुडे यश इज़ सैड, तो सैड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। अ सैड बॉय, अ हैप्पी गर्ल, तो सैड और हैप्पी मतलब जैसा हम फील करते हैं उनको भी हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, उन वर्ड्स को जो हमें बताते हैं। नाउ सी, द एडजेक्टिव कोल्ड describes the noun ice. It tells us how it feels when we touch the ice. So adjectives also tell us the things when we touch them. तो इधर देखिए, द कोल्ड आइस, कोल्ड मतलब ठंडा। तो अब हमें कैसा महसूस होता है छूने पर, टच करने पर, ये भी एडजेक्टिव्स बताते हैं। ठीक है, छूने पर हॉट फील हो रहा है कि कोल्ड फील हो रहा है ना, कि सॉफ्ट फील होता है। अभी हमने देखा ना वहाँ पे सॉफ्ट फ्लावर, तो हम जब छूते हैं तो हमें कैसा लगता है, ये भी एडजेक्टिव्स बताते हैं। ठीक है, हमें हॉट लग रहा है कि कोल्ड लग रहा है, तो ऐसे वर्ड्स ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, नाउ सी, अब आपके लिए एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। Underline the adjectives in these sentences. Write what they tell: color, size, shape, number, taste, touch, age और feeling. ठीक है, अभी हमने सबने देखा कि एडजेक्टिव्स क्या क्या बताते हैं हमें। तो चलिए देखते हैं, इस एक्सरसाइज को फिल करते हैं। द बुक इज़ स्क्वायर। बुक कैसा है? चौकोर है। तो चौकोर क्या होता है? आकार होता है। आकार का इंग्लिश शेप। तो आप यहाँ पे शेप लिखेंगे। ठीक है, टाइप लिखेंगे। रिबन इज़ रेड। रेड क्या होता है? कलर होता है। राहुल हैज़ वन बुक। वन क्या होता है? नंबर होता है। इट इज़ अ स्मॉल बुक। स्मॉल क्या होता है? साइज़ होता है, आकार। आपका स्मॉल साइज़ है। ठीक है, बड़ा है कि छोटा है, ये स्मॉल वर्ड आपको बता रहा है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। ठीक है, कितना बड़ा है, साइज़ क्या है उसका, तो ये भी बताते हैं एडजेक्टिव्स। नाउ सी, सॉफ्ट केक्स। सॉफ्ट कैसे पता चलता है आपको? छू कर, तो हम टच लिखेंगे। स्वीट कैसे पता चलेगा? टेस्ट कर कर। सैड क्या होती है? सैड होना फीलिंग होती है। ठीक है, आप महसूस करते हो। यंग, यंग क्या है? एज, उम्र है ना। और यंग गर्ल, एक जवान लड़की।
ठीक है, एक बड़ी लड़की। ये एक्सरसाइज था ये। नाउ सी, नाउ सी स्टूडेंट्स, अपोजिट्स। अपोजिट्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, अ बिग बॉल, a small ball, a long rope, a short rope, a cup of hot tea, a glass of cold juice. The highlighted words are opposites. They describe the objects given in the picture. They are adjective. तो ये आप जो ग्रीन कलर से जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, आप तो जानते ही हैं। नाउन के बारे में और बता रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपोजिट भी दिया हुआ है। बिग का अपोजिट स्मॉल होता है ना, बिग का उल्टा स्मॉल होता है, बड़ा छोटा। लॉन्ग शॉर्ट, लंबा छोटा। हॉट कोल्ड, गर्म और ठंडा। तो ये अपोजिट हुआ ना। नाउ सी, वन एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन हियर, तो आपको मैच करना है। ओल्ड, यंग, हैवी, लाइट। हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का। अप, डाउन, फार, नियर। फार मतलब दूर होता है, नियर मतलब पास। लेट मतलब देर में, अर्ली मतलब जल्दी। स्लो, फास्ट। स्लो मतलब धीमे, फास्ट मतलब तेज। ओपन, क्लोज्ड। ओपन मतलब खोलना, क्लोज्ड मतलब बंद करना। ड्राई, सूखा। वेट मतलब गीला। तो ये सब अपोजिट हुआ ना। हॉट कोल्ड, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड मतलब कड़ा, सॉफ्ट मतलब मुलायम। ओके, ये आपको मैच करना था। प्लीज़ अपने बुक में आप मैच करिएगा। ओके ओके, let us begin with these, the new one thing in your book. अब देखिए, this, these, that and those, ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये भी नाउन को बताते हैं कि ये वाला नाउन है या वो वाला नाउन है। ठीक है, ये पॉइंट करते हैं, बताते हैं कि कौन सा है। We use this, these, that and those to point out at nouns. तो नाउन को पॉइंट करने के लिए, बताने के लिए कि वो वाला नाउन है, वही वाला सामान है, तो उसके लिए हम लोग this, that, these और those यूज़ करते हैं। Look at these pictures and read the groups of word below. देखिए, this flower, कौन सा फ्लावर? ये फ्लावर। तो ये भी एडजेक्टिव है, पर आप यहाँ पर देखिए दिस लिखा है। तो दिस हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई सामान पास में हो और एक ही हो। यहाँ पे एक ही फ्लावर है इसलिए हमने दिस लगाया है। दिस, दीज इसलिए लगाया है क्योंकि वो फ्लावर पास में है और ढेर सारे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये पेन जो है, ये जब पेन दूर है यहाँ पे, तो हम लोग एक ही पेन है और दूर भी है तो इस पर दैट लगाएंगे, और पेन दोज लगाएंगे क्योंकि ढेर सारे हैं और दूर हैं। ओके, देखिए, दिस एंड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एट नाउन्स दैट आर वन इन नंबर। तो दिस और दैट एक ही जब समान होता है तब लगता है। दीज और दोज उन पे लगता है जो एक से ज़्यादा होते हैं। ओके, लुक एट सम मोर पिक्चर्स एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड बिलो। तो क्या सीखा आपने इसमें? दिस और दैट एक सामान के साथ लगाएंगे और दीज और दोज ढेर सारे सामान के साथ। ठीक है, नाउ सी, लुक एट सम मोर पिक्चर्स एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड बिलो। दिस कैट, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, एक ही कैट है पर उसके पास में है, तो हमने दिस लगाया है। तो एक ही कैट है पर उससे दूर है, तो इसलिए उसने दैट लगाया है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखिए आप। इसमें आपको क्या देखना है कि
जब एक ही समान होता है तो हम दिस या दैट लगाते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि किस में दिस लगेगा किस में दैट? तो दिस उसमें लगता है जब वो सामान आपके बहुत पास हो, और दैट तब लगता है जब वो सामान आपसे दूर हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नाउ सी, अब ये देखिए, दीज कैट्स, दोज कैट्स। अब मैंने बताया दीज और दोज ढेर सारे के साथ लगता है, तो अब आप देखिए इस लड़के के पास में है ना दोनों कैट, इसलिए इसने दीज लगाया है। और वो लड़की क्या क्यों कह रही है दोज कैट्स? क्योंकि वो ढेर सारी हैं और उसके साथ साथ वो दूर भी हैं, तो इसलिए दीज और दोज। ठीक है, दीज दोज जब ढेर सारे होते हैं उनके साथ लगता है, पर जब आपके पास में है वो चीज़ ढेर सारी तो आप दीज लिखेंगे, और वो ढेर सारी चीज़ अगर आपसे दूर है तो आप दोज लिखेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा है, वी ऑल्सो यूज़ द वर्ड दिस दीज। देखिए दिस एंड दीज टू पॉइंट आउट एट नाउन्स दैट आर नियर अस, जो हमारे पास में हैं। वी ऑल्सो यूज़ द वर्ड्स दैट एंड दोज टू पॉइंट एट नाउन्स दैट आर फार फ्रॉम अस। ठीक है, ये करते हैं हम। नाउ सी, वन एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन, तो आप अभी समझ जाएंगे। देखिए, दिस ट्री इज टॉल। ओके, तो यहाँ पर ट्री देखिए, ट्री एक ही लिखा है ना, एस नहीं लगा है ना, इसलिए हम एस लगाएंगे, दिस लगाएंगे यहाँ पर। तो हमने दिस पर टिक किया है। अब देखिए, रोजेज़ आर वाइट, यहाँ पर पास में है ना रोज़, तो हमने एक तो ढेर सारी है इसलिए हमने दीज लगाया है। दैट स्वैन इज़ ब्यूटिफुल, तो वो स्वैन दूर है, एक ही है इसलिए हमने दैट लगाया है। दोज शूज़, अब वो शूज़ दूर भी हैं और ढेर सारे भी हैं इसलिए हमने दोज लगाया है। ठीक है, दोज मैंगोज़ आर स्वीट, तो वो जो ढेर सारे मैंगोज़ हैं वो दोज है। ठीक है, वो दोज मैंगोज़ आर स्वीट, तो वो ढेर सारे भी हैं और दूर भी हैं। ओके, नाउ सी, आपके लिए एक होमवर्क है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ड्रॉ पिक्चर्स टू शो दीज अपोजिट्स। तो आपको इस होमवर्क में क्या करना है, जब आप अपनी कॉपी का होमवर्क भेजेंगे, चलिए ग्रामर में तो आपकी कोई कॉपी वर्क नहीं है, आप अपने बुक का PDF भेजेंगे, तो आप इसमें ये भी भेजेंगे, इसमें लार्ज का मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। तो यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है ना, उसी तरह से आपको सब में पिक्चर बनाना है। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। ओके, तो आपको कोई मोटी चीज़ बनानी है, फिर कोई पतली सी चीज़ बनानी है, कोई हॉट चीज़ बनानी है, कोई कोल्ड चीज़ बनानी है, कोई हार्ड बनाना है चीज़, कोई सॉफ्ट चीज़ बनानी है। ठीक है, कोई कड़ी चीज़ और कोई मुलायम चीज़ बनानी है। आप जानते हैं कि क्या कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो ये होमवर्क आप करिएगा। नाउ सी, एक्सरसाइज इज़ गिवन, तो आपको इसमें एडजेक्टिव्स भरने हैं जैसा आपको पसंद आए। पर यहाँ पर देखिए मैंने कैसा लिखा है आपके लिए, आई हैव अ बिग स्कूल बैग, मेरे पास एक बड़ा स्कूल बैग है। दिस इज़ अ रेड बलून। ठीक है, रेड बलून। शी इज़ अ क्यूट गर्ल, वो बहुत प्यारी लड़की है। वी हैव 3 बुक्स, हमारे पास 3 बुक्स हैं। ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। दिस इज़ अ नाइस पिक्चर, नाइस मतलब अच्छा। गिव मी अ फ्रेश, एक ताज़ा ग्लास ऑफ मिल्क। These are cupcakes. This is a round table. He has few friends. This is a mango tree. ठीक है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। ये जो आखिरी में जो वर्ड्स लिखे हैं इनके बारे में ये सब वर्ड्स और बताते हैं। ठीक है, आखिरी में जो ये सब आपके वर्ड्स लिखे हैं तो
ये जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये और भी बताते हैं, ये जितने वर्ड्स हैं बताते हैं इनके बारे में, इन सब के बारे में। ओके, नाउ सी वन मोर एक्सरसाइज इज गिवन। पिक 2 suitable adjectives to complete each sentence. Make sure that each sentence makes sense. तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सब ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से आपको चुनना है कोई 2। ओके, तो देखिए 2 sunflowers in my garden are big and yellow, तो मैंने 2 लिया है और येलो लिया है। 2 सनफ्लावर्स मेरे गार्डन में हैं जो बड़े और पीले कलर के। सनफ्लावर पीला हो सकता है ना, ये तो होता ही है। नाउ सी, टाइगर्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टीथ। टाइगर्स के टीथ कैसे होते हैं? शार्प, ऐसे ऐसे होते हैं ना एकदम, और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। वी एट हॉट एंड चीज़ी पिज़्ज़ा, तो हमने गरम और अच्छा चीज़ डला हुआ, चीज़ एक तरीके का मटेरियल होता है जो पिज़्ज़ा में डलता है। माई मदर हैज़ पैक्ड हेल्दी एंड टेस्टी फूड, मेरी मम्मी ने सेहतमंद और खूब अच्छा टेस्टी खाना पैक किया है मेरे लिए। दीज मैंगोज आर स्वीट एंड जूसी, तो मैंगोज़ कैसे होते हैं? मीठे होते हैं और रस भरे होते हैं ना, उसमें रस होता है, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स अभी हम अब देख रहे हैं ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ये नाउन के बारे में, मतलब किसी सामान के बारे में और बताते हैं। जैसे यहाँ पर मैंगो देख रहे हैं आप, मैंगो के बारे में और बता रहे हैं ये वर्ड, जैसे कि स्वीट और जूसी। वो मैंगो कैसा है? मीठा है और रस भरा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडजेक्टिव चैप्टर। एडजेक्टिव क्या होते हैं मैंने आपको बताया पहले ही, एक ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में और बताता है। लास्टली आई एम गिविंग यू अगेन, एड मतलब प्लस एडजेक्टिव का मतलब नाउन। एज अ हिंट आप याद रखिएगा ताकि आपको एडजेक्टिव्स का मतलब याद रहे। एडजेक्टिव मतलब नाउन, ऐड मतलब प्लस। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? नाउन में ऐड करने वाले, नाउन के बारे में और बताने वाले, ठीक है। नाउ सी, एडजेक्टिव्स का एक छोटा डेफिनेशन है। टेल अस मोर अबाउट नाउन, ठीक है, नाउन के बारे में और बताते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो, सी इट प्रॉपर्ली and fill your book. Thank you, students.